देखिए आपका 4.2 क्वेश्चन नंबर 13। अब तक आपसे सभी क्वेश्चन लगभग आ गए होंगे, अब तो बिल्कुल एकदम से करने लगे होंगे आप। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 और 14, जो एग्जाम में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हम पहले सोचते हैं उस तरफ जाना है, देखिए वहाँ जाना है, परंतु क्वेश्चन ने यहाँ भी गड़बड़ कर दी कि यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ माइनस दे दे, यहाँ तो यानी कहीं कहीं गड़बड़ कर देता है। अब क्वेश्चन में हम जाएं, वहां जाने के लिए हम क्या करें, हम अपना माइंड लगाएं कि हमें इनमें से क्या प्रॉपर्टी यूज करें कि कौन से को प्लस माइनस करें, ऊपर नीचे लेके जाएं कि वहां पर पहुंचे हमारा गंतव्य स्थान, यानी कि जो हमारा टारगेट पॉइंट है वो ये है। चलिए पहले हम देखते हैं R1 में अगर मैं इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस कर दूं तो यहाँ माइनस का b स्क्वायर है और प्लस 2b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस b स्क्वायर बन जाता है। हमारा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि R1 के स्थान पर मैं R1 प्लस क्या कर देते हैं भाई, R1 प्लस b R3 कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर 2ab में से 2b अगर इसमें a से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं, एक स्टेप कर लेते हैं, चलो एक स्टेप अगला नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर तो सीधा हो भी जाएगा, एक स्टेप में कर लेते हैं। 2ab में अगर मैं माइनस इसको 2ab कर दूं तो 0 बन जाता है, तो यहाँ पर मैं R2 को भी साथ साथ चेंज कर लेते हैं, R2 माइनस क्या कर दे भाई R3। अब देखते हैं हमारी क्या स्थिति, हमें किस किस को बदलना है, R2 को बदलना है और R1 को, R3 को हमें कुछ नहीं करना है। चलिए हम यहाँ पर R3 को तो जी ऊपर तो लिख देते हैं, R3 को हमें चेंज नहीं करना, लिख दो 2b माइनस 2a और यहाँ पर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाता है। R1 को चेंज करना है, जब माइनस करें प्लस करें इसमें b की 2b स्क्वायर तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। 2ab मल्टीप्लाई कर दी कि 2ab माइनस का, यहाँ पर क्या है प्लस का है, तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab मिलकर 0 बन जाएगा। चलिए भाई आगे आइए, माइनस का 2b यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अलग से लिख देता हूँ, माइनस 2b और किससे मल्टीप्लाई b से प्लस b और भैया माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस b और माइनस क्या आएगा ba स्क्वायर और माइनस क्या आएगा b की पावर 3, क्या बन जाएगा माइनस b माइनस ba स्क्वायर और माइनस b की पावर 3। मैं इसमें से अगर b कॉमन ले लेता हूँ माइनस b तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है, यानी कि इसको उठाकर मैं कहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा माइनस b और यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है। लो हो गया। आगे चलें, इसे देखें इसको, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जा रहा है 1 2ab तो R2 माइनस AR3 तो 0 बन जा रहा है। इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और मैं माइनस क्या करूँ, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और भाई माइनस माइनस प्लस a 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाता है। लो इसको देखें, अब 2a में इससे a से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो यहाँ पर बन जाएगा 2a, देखो 2a माइनस a प्लस का a की पावर 3 और प्लस का ab स्क्वायर, तो यहाँ से a प्लस a की पावर 3 प्लस ab स्क्वायर, a कॉमन लें तो क्या बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा a और 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ये हमारी स्थिति बन गई है। देखिए इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें से भी क्या कॉमन मिल रहा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ से भी कॉमन लें 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टेकिंग कॉमन, क्या करें भाई टेकिंग कर लेते हैं, किसे कॉमन, टेकिंग कॉमन
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड R2, दोनों से ले लेते हैं, एक इससे और एक इससे। तो हमारा बाहर क्या आएगा भाई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, जब एक इससे लिया और एक इससे लिया। अब अंदर क्या बचेगा देखिए, यहाँ 1 बचेगा, 0 बचेगा, माइनस बी बचेगा। चलिए यहाँ पर 0 1 और a, यहाँ पर 2a 2b माइनस का 2a और 1 माइनस a माइनस बी। अब हमारे पास एक स्टेप करने के बाद ही दूसरे स्टेप में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, परंतु चाहिए क्या, क्यूब। और देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास देखिए हम इसे एक्सपेंड कर दें या इसे एक्सपेंड कर दें तो हमारा काम हो सकता है। हम एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग C1, एक्सपेंड, ये तो हम मिटो देते हैं, इसका तो हमारा काम खत्म हो गया, ये वाला तो यहाँ पे कर देते हैं एक्सपेंड, एक्सपेंड अलोंग C1। जब C1 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये तो है ही, हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर 1 इससे करा तो ये खत्म और ये खत्म, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए, यहाँ पर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर है भाई, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का बन जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस का 2a स्क्वायर। और भैया फिर लेंगे हम 0 वाला, तो 0 बन जाएगा, छोड़ो इसको, तो ये लेंगे प्लस 2b प्लस 2b, 2b के साथ में कौन आएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का b, माइनस माइनस प्लस का b बन जाएगा ये। अब आगे चलते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये भी हमारा बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों को मिला दें तो मिलाने पर क्या बन जाता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट। 4.2 क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। हेलो स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चल रहे हैं। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या होता है। 14 क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के हिसाब से यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिए, इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 99.9% होती है। अब देखिए क्या करें, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी, हमें लाना क्या है, किधर को चलना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाना है। यहाँ तो कहीं भी बना हुआ दिख नहीं रहा। तो इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्या यूज करें, क्या प्रॉपर्टी लगाएं, क्या बनाएं। तो हम सोचते हैं अगर हम R1 में A से मल्टीप्लाई करें, R2 में B से मल्टीप्लाई करें और R3 में C से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब हमने A B C से मल्टीप्लाई कर दी भाई, एक में A से कर दी, एक में B से कर दी, एक में C से कर दी, और जितना हम किसी को देते हैं उतना ही हमें उससे लेना पड़ता है। तो A B C से अगर हम मल्टीप्लाई करें उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, A B C से ही हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा। कर देते हैं हम, इसमें लिखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी बनाते हैं, R1 को तो मल्टीप्लाई करें, R1 को क्या बना दे, A से मल्टीप्लाई करके A R1, R2 को हम क्या बना दे भाई, B R2, चलिए, और R3 को क्या बना दे, C R3, और जिससे हमने क्या कर दिया, A B C से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसमें डिवाइड भी कर दें, डिवाइड बाई ए बी सी, जिसको हमने ए बी सी अंदर दिया और ए बी सी बाहर, तो जो डिवाइड किया उसको तो बाहर लिख दीजिए ए बी सी भाई। इस क्वेश्चन का यही मेथड है करने का, इसको ध्यान से देखें। अब अंदर इसमें ए से मल्टीप्लाई किया, ए की पावर 3 आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर बी हो जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर सी हो जाएगा। यहाँ से बी से करते हैं, ए बी स्क्वायर
यहाँ b की पावर 3 प्लस b बन जाएगा और यहाँ पर b स्क्वायर c बन जाएगा और यहाँ से c स्क्वायर a बन जाएगा और यह c स्क्वायर b बन जाएगा, c स्क्वायर b और यहाँ पर c क्यूब प्लस c बन जाएगा। अब हमने इतना काम कर लिया। अब हमारे पास देखिए a इसके पास, बल्कि एक काम करो, यहाँ a कॉमन लेके लिखो, a को बाहर लिख लो, इसे लिख लो a स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर b को यहाँ इंटू में b स्क्वायर प्लस 1 और c को इंटू में करके c स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। चलो छोटा लिखा गया, थोड़ा बड़ा लिख लीजिए, आगे लिखेंगे बस, ये आ गया। अब हम देखें कि हम कॉमन ले इसमें से ABC। एक बात ध्यान रखना, जब हम मल्टीप्लाई, इस बात को लिख लो कहीं, जब हम मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, रो में, तो कॉमन किससे लेना चाहिए, कॉलम से। जब कॉलम में मल्टीप्लाई करें, कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चे कहें ले भाई a यहाँ से कॉमन, b यहाँ से, c यहाँ से, तो काम बिगड़ जाएगा, वहीं थे वहीं आ जाएंगे। तो हम जब रो में मल्टीप्लाई करें तो कॉमन कॉलम से, जब कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो कॉमन कहाँ से ले, रो से। यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं भाई। अब कॉलम में से किससे लें, C1 C2 और C3 से, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या करें, फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 और C फ्रॉम C3। चलिए हमारे पास 1/ABC था, हमने कॉमन में क्या क्या लिया, A B और C। अब की बार मल्टीप्लाई नहीं किया, कॉमन लिया भाई। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है, यहाँ बच जाता है a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बच जाता है, क्या बच जाता है यहाँ पर b स्क्वायर। आप कहोगे वही फिर आ गया, तो नहीं भाई चेंज हो गया, b स्क्वायर, यहाँ पर क्या आया c स्क्वायर। अब देखिए हमारा बहुत जल्दी बनेगा, इससे हमने कॉमन लिया b, तो यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा b स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या आएगा c स्क्वायर। इससे c कॉमन लिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक का हमारे पास आ। अब ABC से ABC कट गया, लो भाई इसका तो काम हो गया और हमारा क्वेश्चन बन गया। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा भाई, अगर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो R1 को रिप्लेस करके R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। चलिए भैया, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन जाता है। यहाँ भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर और b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए सब में वही है तो कॉमन ले लेते हैं आराम से। तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फ्रॉम R1। अब भैया R1 से हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ b स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर c स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर c स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर और यहाँ पर c स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। नहीं भाई, यहाँ 1 पहले वाले लाइन में तो 1 और यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ पर c स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये अब स्थिति बन गई हमारी। अब हमें थोड़ा सा काम और करना है तो आगे चलते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे चाहिए, क्वेश्चन में तो हमें देखना है क्या क्या लाना है मुझे। अभी मेरे पास वो चीज तो आ गई, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका आगे वाले का क्या करना है। हम एक काम करें, c2 माइनस c2 को रिप्लेस कर दें c2 माइनस c1 से और c3 को भी रिप्लेस कर दें c2 को c3 माइनस c1 से। तो यहाँ देखिए मैंने c1 को तो नहीं चेंज किया, 1 b स्क्वायर और c स्क्वायर है
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर b स्क्वायर 0 बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा। चलो हमारे पास शुरू में क्या था, ये जो कद्दू था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड कहाँ से एक्सपेंड करें भाई, अलोंग R1 के अलोंग। तो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया और यहाँ पर क्या बना, ये 1 इंटू 1 माइनस 0 यानी 1 ही आ गया। तो हमारा इस तरह से आंसर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाता है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3/3, उसका ऑर्डर क्या है 3/3। हमें बताना है, क्या बताना है कि के और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, इसके भाई के कुछ के दिमाग में आएगा कि भाई के डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके बराबर हो जाए, के डिटर्मिनेंट ऑफ ए के हो जाना चाहिए, पर ये तो गलत है भाई, ये नहीं होता। इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर n/n का है, एक मैट्रिक्स है, यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है k की पावर n और a और n इंटू n ऑर्डर क्या होना चाहिए, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर होना चाहिए उसका n इंटू n, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए n इंटू n, यानी कि k बराबर k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है और n क्या है, उसका ऑर्डर जो है n/n, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो 2/2 की 3/3 की। अगर 2/2 की है तो यहाँ क्या आ जाएगा, k की पावर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 3/3 है, k की पावर 3 इंटू ये आ जाएगा। हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है भाई 3 है, 3/3। तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाता है हमारा k की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया। अब मैं 16 क्वेश्चन के बारे में बात करूं। 16 क्वेश्चन में उसने पूछा डिटर्मिनेंट कौन सी डिटर्मिनेंट होती है भाई, डिटर्मिनेंट आल्सो ध्यान रखो स्क्वायर, यानी कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उन्हीं का हम डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।